हेलो, दोनों हाथ ताली बजा के नारा लो, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यहां पर मंच पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत ही प्रिय नेता, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोग और समर्थन के साथ आपके बीच में चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी जी, पार्टी के हमारे अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव जी, मंच पर उपस्थित विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी, विधायक कविन चौधरी जी, ज्ञानेंद्र पांडे जी, राम सुभाष वर्मा जी, आशीष मौर्य जी, अंबिका सिंह जी, राजमणि पांडे जी, त्रयंबक पाठक जी, हाल ही में हमारे साथ और इस लड़ाई में सहयोग और मदद करने वाले हमारे दयाशंकर मिश्र जी, मोहम्मद स्वाइल, श्रीपति आदरणीय श्रीपति सिंह जी, चंद्रभूषण मिश्र जी, राज कपूर यादव, जमील अहमद साहब, मोहम्मद निजामुद्दीन से लेकर के बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, संगठन के सभी सहयोगी साथी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं इस बस्ती के लोकसभा के यहां पर उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं इस मैदान में पंडाल के नीचे पूरा सामने से लेकर के आखिरी तक देख रहा हूं, जहां इंटर कॉलेज की दीवार है वहां भी लोग खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ मंच के अलावा दूर बाउंड्री तक और जो आपकी पीछे सड़कें हैं, जब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था वहां पर भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे थे। ये बस्ती का चुनाव मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। और लग तो ऐसा रहा है कि यहां से रामप्रसाद चौधरी जी न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत और रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे। मैं देख रहा हूं इस चुनाव में हर चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जहां 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई, वहीं 5वें चरण में जो वोट पड़ रहा है, ऐसा वोट पड़ रहा है कि आपके बगल की लोकसभा अयोध्या से लेकर के हर जगह भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। न केवल गुस्सा बढ़ रहा है, बल्कि आप देख लेना जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। बीजेपी के जाने कितने नेताओं ने क्या क्या बातें रखी हैं, अभी तक जितनी भी बातें उन्होंने रखी,
बीजेपी की हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा जनता के लिए किया हुआ झूठा निकला। इन बीजेपी वालों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां बड़े पैमाने पे किसान भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आज 10 साल में बताओ किसी भी किसान की पैदावार की कीमत दोगुनी हो गई हो। जिन्होंने कहा आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है और अगर हिसाब किताब किसान लगाएगा तो हर फसल की उसकी लागत बढ़ गई। जहां लागत कम होनी चाहिए थी, जो कीटनाशक दवाइयां हैं, खाद है, यूरिया है, आपका डीएपी और तमाम चीजें जो सस्ती होनी चाहिए थी, वो सस्ती तो हुई नहीं, लेकिन लागत लगातार बढ़ाती गई है सरकार। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे किसान के परिवार में जो खुशहाली आनी चाहिए थी, वो खुशहाली नहीं आई। और एक समय तो किसानों ने ऐसा देखा, जिस समय ये सरकार काले कानून ला रही थी और वो काले कानून अगर लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की पैदावार की लूट तो होती ही होती, वहीं उनकी जमीनों पर और खेती पे भी ये कब्जा कर लेते। किसान खिलाफ खड़ा हो गया, इनके आंदोलन किया उन्होंने। पूरे देश के किसानों ने इनके खिलाफ माहौल बनाया, हजारों शहीद हुए। यहां तक कि सरकार ने अपना पूरा प्रशासन और ताकत लगा के किसानों का आंदोलन को रोकने का काम किया। इन्होंने थार तक किसानों पे चढ़ा दी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। तभी दिल्ली छोड़ करके गया, जब काले कानून वापस हो गए तब दिल्ली छोड़ करके किसान गया। अभी किसानों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई हैं। जो हमारा किसान न जाने कब से मांग कर रहा है कि एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहां गन्ने की लाभकारी मूल्य दिलाएंगे आपको, जिससे आपके घर परिवार में खुशहाली आ जाए, उसके साथ साथ हर फसल की एमएसपी के लिए आपको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। जहां कानूनी अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन ने यह भी तय किया है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज माफ किया है। अभी तक तो हम लोग 16 लाख करोड़ बोलते थे, लेकिन नए आंकड़े, नई तरह की जो जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर बड़े बड़े कारोबारी, उद्योगपति जो उनके साथी हैं, उनका लगभग 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। जब इस सरकार ने नियम बनाया कर्ज माफी को लेकर के, तो उन्होंने नियम बनाया कि जिन लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है, उन लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारा गरीब और किसान जानता होगा, ये करोड़ों में कर्ज नहीं लेता, इसके ऊपर तो केवल लाखों का कर्ज है। आज हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है, सत्ता आने के बाद 4 जून के बाद अपने किसानों का, गरीबों का भी कर्ज माफ करने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। कर्ज माफ होगा और वहीं अपने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए भी
हम लोग व्यवस्था बना करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। जहां इनकी सरकार में किसान दुखी रहा, वहीं ये नौजवान जानते होंगे दूर रखा गया है। इनको किसी को नौकरी नहीं दी, न रोजगार दिया। लखनऊ से लेकर के और जगह पर दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर के इन बीजेपी के लोगों ने देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए। उन लोगों को बुला करके बैठा करके कहा कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में। फिर डिफेंस को लेकर के डिफेंस एक्सपो किया गया और जनता को झूठे सपने दिखाए गए कि निवेश आएगा। G20 का भी आयोजन हुआ, लेकिन आज देखिए जमीन पर कोई निवेश नहीं आया है। और अगर निवेश आया होता तो हमारे नौजवानों को कुछ न कुछ रोजगार मिल गया होता। न रोजगार न नौकरी। और जब कभी भी प्रदेश का नौजवान परीक्षा लिखने गया तो उसका पेपर लीक हो गया। और एक पेपर लीक नहीं हुआ, यहां पर नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए होंगे, सब परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए। एक के बाद एक पेपर लीक हुआ, एक के बाद एक पेपर लीक होता चला गया। जिन्होंने गिने होंगे वो जानते होंगे 10 लीक हुए हैं। सब नहीं, ये पता नहीं और पेपर, बल्कि जो आधी अधूरी नौकरी के लिए इंतजाम किया इन्होंने अग्निवीर वाला, हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो नौजवान सड़कों पर